A very good morning, Standard Ninth. I welcome back you all to the English tutorial, and today we are going to read the chapter from a book Moment, and the name of the chapter is Weathering the Storm in Irsama. Okay, let me introduce you about the meaning of the word weathering. Weathering means to face a difficulty, and the difficulty जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो क्या है? स्ट्रॉम. अ डिफिकल्टी फेस्ड बाय और ड्यू टू द स्ट्रॉम. Not only storm, a super cyclone. And you must have read in your geography about the cyclones. Cyclone क्या होते हैं? जब वाटर में तूफान आ जाता है तो जिसके कारण ये जो वाटर है वो गश करके लैंड पे आ जाता है, लैंड की सरफेस पे आ जाता है, एंड इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शंस. एंड दिस टाइप ऑफ साइक्लोन जब भी आता है, एंड दिस टाइप ऑफ साइक्लोन केम इन इरसामा विच इज़ इन ओडिशा. एंड यू ऑल नो दैट ओडिशा जो है वो बे ऑफ बंगाल को टच करता है. इट इज़ अ कोस्टल प्लेन. इट लाइज इन द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल, एंड इन दिस प्लेस साइक्लोन्स यूजुअली कम्स, आते रहते हैं. बट द साइक्लोन दैट इज़ बीइंग टॉक्ड इन दिस चैप्टर, ये एक सुपर साइक्लोन है. जब एक बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग सिचुएशन आ जाती है, then that is a super cyclone. Okay, and like in this chapter we will read about a boy named Prashant who faced a cyclone and what problems the people faced and how they tackled with it during the super cyclone. Right, children? Okay, you can see in your books page number 37. The cyclone that hits Orissa in October 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages. For 2 dreadful nights, Prashant, a young man, was marooned on the roof of a house. On the 3rd day, he decided to go to his village. Did he find his family? तो व्हाट इज दिस? साइक्लोन आता है उड़ीसा में. कब आता है? अक्टूबर में. एंड इट वाज सच अ ह्यूज साइक्लोन दैट इट किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल. और बहुत सारे विलेजेस को वॉश आउट कर दिया. मतलब बहुत पैनिक वाला सिचुएशन क्रिएट कर दिया. एंड फॉर हाउ लॉन्ग इट वॉज? इट वॉज फॉर 2 dreadful nights. ओके, प्रशांत एक यंग man, but actually he was a boy. He was stuck on the roof of a house. वो अपने फ्रेंड के घर गया था और वहाँ पे वो स्टक हो जाता है, फंस जाता है. और 3rd डे जब थोड़ा सा साइक्लोन शांत होता है तो ही डिसाइडेड कि ही विल गो बैक टू हिज विलेज, क्योंकि ही वॉज वरीड. नेचुरली आप अपनी फैमिली से दूर हो, आप अपनी फैमिली के लिए वरीड होगे ना, तो ही वॉज ऑल्सो वेरी मच वरीड अबाउट हिज फैमिली. एंड वी विल रीड दैट वेदर ही finds his family or not. Okay, on 27th October 1999, 7 years after his mother's death, like he has already lost his mother, तो उसके लिए situations और भी worse थी, है ना. मम्मा है नहीं और फैमिली मेम्बर्स के साथ वो इस समय है नहीं जब साइक्लोन आया, तो he was very much worried. Prashant had gone to the block headquarters of Irsama, a small town in coastal Orissa. I told you Orissa is a coastal place क्योंकि वो बे ऑफ बंगाल के आसपास कहीं सिचुएटेड है. नॉट आसपास, बे ऑफ बंगाल के कोस्ट पे सिचुएटेड है. सम 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज विलेज. एंड व्हाट वाज द डिस्टेंस ही कवर्ड? अपने विलेज से 18 किलोमीटर्स दूर गया हुआ था. कहाँ पे गया था? इरसामा. एंड क्यों गया था? क्योंकि वहाँ उसका फ्रेंड रहता था और वो अपने फ्रेंड के साथ 1 डे स्पेंड करने के लिए गया था. In the evening, a dark and menacing storm quickly gathered. Now, menacing.
Here you can see the word menacing. Menacing means dangerous and harmful. एक बहुत ही डेंजरस और हार्मफुल स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड, बहुत जल्दी से आ जाता है. Winds beat against the houses with the speed and fury. Fury means गुस्सा. विंड जो थी वो बहुत ही गुस्से में दिख रही थी. इट वॉज लाइक बहुत फरी में था, बहुत गुस्सा था, बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी. दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर. हैवी एंड इंसेसेंट रेन फिल्ड द डार्कनेस. और इतनी ज़्यादा रेन थी, इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया था कि वो सारा कुछ डार्क हो गया. इंसेसेंट मीन्स वेरी पावरफुल रेन. बहुत तेज बारिश होने लगी और सब कुछ बड़ा डार्क. वैसे भी जब बारिश होती है तो सब कुछ डार्क हो जाता है, isn't it? Ancient trees were uprooted and crashed to the earth. इतनी तेज़ हवाएं थी कि जो एंशियंट ट्रीज थे, बहुत पुराने ट्रीज जो बहुत बहुत पावरफुल ट्रीज थे, वो भी अपरूट हो जाते हैं, वो भी अर्थ पे गिर जाते हैं. स्क्रीम्स मीन्स क्राइज. लोगों का रोना, चिल्लाना भर जाता है. रेंटस फील्ड. स्क्रीम्स filled the air as people and houses were swiftly washed away. क्योंकि बहुत जल्दी ही लोगों के घर जो थे वो वॉश आउट होते जा रहे थे और लोगों का रोना चिल्लाना बहुत अच्छी तरह से सुन रहा था. द एंग्री वाटर swirled into the friend's house neck deep. swirled means moved or flowed along. बहुत तेज रिलिंग मोशन. आपने कभी वेव्स देखी हैं समुंदर की? वो कैसी होती हैं? रिलिंग मोशन में होती हैं. तो उनके घर में बहुत जल्दी से नेक डीप, लाइक इफ यू आर स्टैंडिंग, नेक डीप तक वाटर भर जाता है. द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड mortar and was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350 kilometers per hour. फिर राइटर ये कहते हैं कि उनकी जो बिल्डिंग थी ना वो किस चीज़ से बनी थी? इट वॉज मेड ऑफ लाइक सीमेंटेड हाउस था, ईट से, सीमेंट से, सैंड से, वाटर से, एंड इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग, इसलिए वो सर्वाइव कर रही थी, वो वॉश आउट नहीं हुई. एंड वॉट वॉज द वेलोसिटी ऑफ द विंड? 300 किलोमीटर्स पर आवर. बहुत तेज़ हवा थी. तो जो छोटे छोटे कच्चा हाउसेस थे वो सारे तो वॉश आउट हो गए, बट लाइक उसके फ्रेंड का हाउस वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस दिस विंड. But the cold terror of the family grew with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on their house. Sometime in the middle of the night, damaging its roof and walls. Cold terror मतलब extreme fright. लेकिन रात को क्या होता है, जो ट्रीज़ हैं अपरूट हो जाती है और उनके घर की छत के ऊपर आके गिरती हैं, तो वो लोग एकदम डर जाते हैं. नेचुरली अगर आपके जैसे ऐसा कुछ भी सीन क्रिएट होता है तो यू विल बी अफ्रेड, एंड इट हैपेंड विद द सेम. उसकी जो फ्रेंड की फैमिली थी और जो फ्रेंड था एंड इवन द प्रशांत, दे वर अफ्रेड. द क्रेज्ड डिस्ट्रक्शन wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours, although wind speeds had reduced somewhat by the next morning. अब क्या होता है कि वो ये कहते हैं मैडनिंग. क्रेज्ड मतलब मैडनिंग, डिस्ट्रक्शन मतलब सब कुछ तोड़ फोड़ देने वाला, एंड रॉट मीन्स रिजल्ट. जो मैडनिंग डिस्ट्रक्शन थी ना उस विंड की, उस स्ट्रॉम की, उस सुपर साइक्लोन की, वो किस चीज़ में रिजल्ट करती है? वो पूरा पानी गश करके कॉन्टिन्यूड 36 आवर्स चलती रहती है. फिर धीरे धीरे विंड जो है वो रिड्यूस हो जाती है बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग. यानी कि ऑलमोस्ट 1.5 डे, राइट? 36 आवर्स, 24 आवर्स का 1 डे होता है, तो ऑलमोस्ट 1.5 डे दैट वॉज लाइक क्रेज्ड मैडनिंग डिस्ट्रक्शन थी, राइट? To escape the water rising in the house, Prashant and his family's friend had taken refuge on the roof. Refuge मतलब shelter. वो लोग कहाँ चले जाते हैं? छत पे.
Prashant will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone in the grey light of early morning. तो यहाँ पे ये कहते हैं कि प्रशांत उस डिवास्टेशन को, उस साइट को, उस डिस्ट्रैक्शन को कभी भी नहीं भूल सकता. Not only Prashant, anyone who has faced such situation will never ever forget, isn't it? A raging deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. और राइटर ये कहता है यहाँ पे कि इतना डेडली वाटर, डेडली क्यों? क्योंकि वो सब कुछ वॉश आउट कर रहा था, वो सबको मार रहा था. एंड इट वॉज अ ब्राउन शीट ऑफ वाटर. क्यों? क्योंकि पानी में मड मिल गया था एंड इट वॉज लुकिंग लाइक ब्राउन. और जितनी दूर तक आप देख सकते थे वहाँ तक वो सिर्फ ब्राउन वाटर नज़र आ रहा था. ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेस still stood in a few places. और fractured here means टूटी हुई, damaged. कुछ damaged घर जो है वो दिखाई दे रहे थे. Okay? Only the few damaged houses could be seen there. Blotted animal, carcasses, and human corpses floated in every direction. Blotted मतलब swollen animals and humans. क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी ड्यू टू पानी एंड वाटर जो है उनकी बॉडी के अंदर चला गया था एंड उनकी जो डेड बॉडीज थी वो बहुत स्वेल हो गई थी. carcasses is dead bodies. और वो सिर्फ लाइक फ्लोट, आपको पता है ना, जब एक डेड बॉडी पानी में जाती है तो एक तो वो स्वेल हो जाती है और वो फ्लोट करती है, वो सिंक नहीं करती. सभी डायरेक्शंस में बस कहीं एनिमल्स की डेड बॉडी, कहीं पे ह्यूमंस की डेड बॉडीज नज़र आ रही थी. ऑल राउंड एवरी ह्यूज ओल्ड ट्री हैड फॉलन. और हर जगह पुराने से पुराना स्ट्रॉन्ग ट्री भी गिरा हुआ नज़र आ रहा था. 2 coconut trees had fallen on the roof of their house. This was a blessing in disguise. अब 2 ट्रीज, कोकोनट ट्रीज उनके घर पे गिर गए. Now the next line says that it was blessing in disguise. How? Blessing in disguise क्यों थी? क्योंकि जैसे ट्री गिर गई तो वो तो एक मैटर ऑफ डर था, मिसफॉर्च्यून थी, बट इट रिजल्टेड इन गुड. इट रिजल्टेड एज गुड. क्यों? लेट अस रीड कि वो क्यों गुड में रिजल्ट हुआ. Because the tender coconuts from the trees kept the trapped family from starving in the several days that followed. मतलब अब जितने दिन तक भी वो ऊपर छत में बंध चुके थे ड्यू टू स्टॉर्म, ड्यू टू सुपर साइक्लोन, तो उसमें से जो कोकोनट ट्रीज में कोकोनट फ्रूट था, उन लोगों ने वो फ्रूट खा के अपने भूख को मिटाया. अपनी स्टार्विंग इज भूख, अपनी भूख को मिटाया. सो दिस इज द रीजन इट इज टोल्ड दैट it turned into this was a blessing in disguise. Okay, for the next 2 days Prashant sat huddled with his friends family in the open on the rooftop. Huddled means sit together. 2 दिन तक प्रशांत और उसकी जो फ्रेंड के फैमिली मेम्बर्स थे वो रूफटॉप पे ही रेस्ट करते हैं अपने आप को सेव करने के लिए. दे फ्रोज. और आपको पता है जब ऐसे सुपर साइक्लोन आए तो कितनी ठंडी हवाएं चल रही होंगी. इट मीन्स लाइक दे फ्रोज. वो ठंड से एकदम फ्रोज हो गए. इन द कोल्ड एंड इनसेसेंट रेन. इनसेसेंट मीन्स कॉन्टिन्यूस, लगातार बारिश भी हो रही है, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, वो फ्रोज हो गए. द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर. नेचुरली एक बच्चा जो अपनी फैमिली से भी दूर है और इस तरह का सारा कुछ एनवायरनमेंट सिचुएशंस देखेगा तो वो बहुत रोएगा. लेकिन इतनी बारिश थी कि उसके जो आंसू हैं वो बारिश धो देती है. द ओनली थॉट दैट फ्लैश थ्रू हिज माइंड वॉज वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड द फरी ऑफ द सुपर साइक्लोन. वॉज ही टू बी बिवर्ड वंस अगेन. अब उसके मन में सिर्फ एक ही डर था. फ्लैश थ्रू हिज माइंड, कम्स टू हिज माइंड अगेन एंड अगेन. बार बार उसके दिमाग में आता है कि क्या ये जो ऐसी जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है, ये जो वेदर है, क्या उसकी फैमिली सरवाइव कर रही है कि नहीं.
वो इतना जो गुस्सा, फरी सुपर साइक्लोन का गुस्सा है, क्या उसमें वो सरवाइव कर रही है कि नहीं. Whether he will ever meet his family members again. Bewared means to have lost a family member. क्या वो उसने कोई फैमिली मेंबर लॉस तो नहीं कर दिया? क्या वो उनसे कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Right, children? Let us continue reading. 2 days later, which seemed to Prashant like 2 years, the rain ceased and the rain waters slowly began to recede. 2 दिन के बाद जब धीरे धीरे बारिश, सीज्ड मीन्स स्टॉप हो जाती है, और पानी का फ्लो भी जो है वो रिड्यूस होता है, तो प्रशांत को थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है. और तभी प्रशांत डिटरमिन्ड हो जाता है. ही वॉज डिटरमिन्ड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले. वो बिल्कुल भी 1 मिनट का भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था और अपनी फैमिली मेम्बर्स को ढूंढना चाहता था. बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस. अभी भी डेंजर थी. एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली pleaded is requested with Prashant to stay back a little while longer. तो उन्होंने बोला कि नो बेटा, यू शुड नॉट गो, एंड लाइक अभी थोड़ा सा और रुक जाओ, अभी भी कुछ भी नहीं पता क्या सिचुएशन है, एंड लाइक इट इज़ स्टिल डेंजरस. बट प्रशांत, ही कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ. ही न्यू दैट ही हैड टू गो. और उसको बिल्कुल भी नहीं रुका जा रहा था. ही वॉज सो अफ्रेड. ही वॉज like continuously thinking about his family and he wanted to go, and so he like started moving towards his village. But before moving, what he did, he equipped himself with a long sturdy stick. एक लंबा सा डंडा लिया, क्योंकि पानी से भरा हुआ था. उस पानी में he has to check, वो चेक करेगा ना कि कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे क्या है, तभी तो वो मूव कर सकेगा, because you cannot see under water. And then started on his 18 kilometers expedition back to his village through the swollen flood waters. और उस पानी को क्रॉस करते हुए वो 18 किलोमीटर्स अपने विलेज की तरफ चल पड़ता है. It was a journey he would never forget. और एक ऐसी जर्नी थी कि वो कभी भी नहीं भूलेगा लाइफ टाइम में. डर भी है, डेंजर भी है, बट जाना भी है. क्यों जाना है? क्योंकि he has already lost his mother. And he cannot bear a loss of any other family member now. Isn't it? Okay. So this is what we have read today. I have told you many of word meanings. Listen to the tutorial again and again if you are able to, and try to write all the word meanings in your notebook. And as I have already given you the message to read the chapter, so start reading the chapter, write all the meanings in your book only, and send me and to your teachers for checking. Have a good day. Bye bye.